वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSR ट्यूटोरियल। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर जो सिग्नलिंग यूज़ होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। WNT सिग्नलिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट है हैजहॉग सिग्नलिंग। हैजहॉग सिग्नलिंग बेसिकली ड्रोसोफिला में देखी गई है और ये कंजर्व भी है वर्टिब्रेट्स में, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैजहॉग सिग्नलिंग जो है उसका वर्क क्या होता है, सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करना और उसमें डिफरेंशिएशन लेना और उससे ऑर्गन की फॉर्मेशन कराना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर, वही रोल है इसका हैजहॉग सिग्नलिंग का। इसमें क्या क्या होता है, हैजहॉग सिग्नलिंग रेगुलेट करती है टिश्यू का साइज जो है वो करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का तो उसके बाद गैस्ट्रुला स्टेज के बाद जो सेल से टिश्यू बनते हैं उन टिश्यू का साइज गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, सही तरीके से कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखते हैं। फिर जो ब्लास्टोमेर हैं वो अपनी पोजीशन सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, किस सेल को कहाँ पहुँचना है, किस सेल को कहाँ पहुँचना है, उनकी लोकेशन वो कंट्रोल करती है हैजहॉग सिग्नलिंग। और जो टिश्यू है उसकी पोलैरिटी सही है या नहीं है, डोर्सल साइड पर होना चाहिए, उसे डोर्सल साइड पे ही है या वेंट्रल साइड पे तो नहीं है, उसकी पोलैरिटी चेक करती है। यानी कि जो अगर सेल जो है वो उल्टी साइड से तो नहीं लगा हुआ है। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो हैजहॉग सिग्नलिंग के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। तो बेसिक जो है इसके फंक्शन वो यही है। दूसरी बात, स्किन में भी हैजहॉग सिग्नलिंग पाथवे का रोल होता है। जो हेयर फॉलिकल होते हैं और सेबेसियस ग्लैंड होते हैं उनका डेवलपमेंट भी हैजहॉग सिग्नलिंग के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो कंपोनेंट्स देख लेते हैं हैजहॉग सिग्नलिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये आपको याद भी करने पड़ेंगे। तो इसमें 5 मेन कंपोनेंट हैं। एक तो हैजहॉग लाइगैंड है जो कि होता ही है हर किसी में, जब तक लाइगैंड नहीं होगा तब तक सिग्नलिंग कंप्लीट होगी ही नहीं। अब जब लाइगैंड होगा तो उसका एक रिसेप्टर भी होगा। तो हैजहॉग इसमें लाइगैंड होता है, फिर उसका रिसेप्टर होता है पैच, और इसमें एक और रिसेप्टर है वो भी आपको याद करना है जो कि स्मूथ हैंड रिसेप्टर है। तो यहाँ पे 2 रिसेप्टर हैं, पहला तो पैच रिसेप्टर है और दूसरा है स्मूथ हैंड रिसेप्टर। और फिर ये सूफू और ग्लाई। सूफू यानी सप्रेसर ऑफ फ्यूज्ड है और बाकी ये ग्लाई है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होती है ये सिग्नलिंग। तो देखिए सेल की एक मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपको दिखाई दे रही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। इसका कौन सा रिसेप्टर है, ये पैच रिसेप्टर है, PTCH बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में। तो पैच रिसेप्टर अगर सिग्नल नहीं होगा, यानी हैजहॉग सिग्नल अगर नहीं मिलेगा पैच रिसेप्टर को, तब वो क्या करता है, तब उस कंडीशन में वो एक प्रोटीन होती है स्मूथ हैंड, उसको सप्रेस करके रखता है। ये सिंबल है सप्रेशन का या इनहिबिशन का, इनहिबिट करके रखा है, सप्रेस कर रहा है। वो भी कैसे, ये इसको एक वेसिकल के अंदर एंट्रैप कर देता है। ये जो डायग्राम है ये डायग्राम यहीं से लिया गया है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके से फॉर्मेशन होती है। स्मूथ हैंड जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन में होता है और ये सेल मेम्ब्रेन एक वेसिकल के फॉर्म में इसको एंट्रैप करके रखती है अपने अंदर, और इस तरीके से ये रिप्रेस होता है। और एक और रिप्रेशन चलता है यहाँ पे, मेम्ब्रेन में ही एक सूफू होता है जिसे सप्रेसर ऑफ फ्यूज्ड बोलते हैं, और गिलाई होता है। तो सप्रेसर ऑफ फ्यूज्ड गिलाई को सप्रेस करके रखता है। यहाँ पे देखिए 2 लोग सप्रेस कर रहे हैं एक दूसरे को। पैच रिसेप्टर स्मूथ हैंड को सप्रेस कर रहा है, सूफू ग्लाई को सप्रेस कर रहा है। ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन जब है जब ये लाइगैंड नहीं है इसके पास। फिर जैसे ही हैजहॉग का लाइगैंड आता है वो पैच से बाइंड करेगा। पैच रिसेप्टर है तो लाइगैंड बाइंड करेगा। पैच रिसेप्टर से लाइगैंड बाइंड करने से क्या होता है, जो स्मूथ एंड है वो जो रिप्रेस कर रहा था पैच, वो रिप्रेस बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्मूथ एंड जो रिसेप्टर था वो स्मूथ एंड यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके बाइंड हो जाएगा और वो सूपू को जाकर अब इनहिबिट करेगा। देखिए यहाँ पे ये पहले खुद इनहिबिट हो रहा था पैच के द्वारा, लेकिन जैसे ही ये रिलीज हुआ पैच से तो ये जाकर सूफू को इनहिबिट कर देगा। अब जब ये सूफू को इनहिबिट कर देगा तो ग्लाई फ्री हो जाएगा। तो ग्लाई फ्री हो जाने की वजह से क्या होगा, ग्लाई जाकर बाइंड करेगा रिस्पॉन्सिव जीन से, जो रिस्पॉन्सिव जीन रेगुलेट करेगी सेल की पैटर्निंग को, सेल की पोलैरिटी को, सेल के साइज को। तो इस तरीके से ये जीन इसको कंट्रोल करती है।
नेक्स्ट देखिए जो हेजहॉग के कंपोनेंट हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, ये तो आपको बता ही दिया था, आप उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। हेजहॉग लाइगेंड जो होता है वो अभी तक जो डिस्कवरी हुई है उसमें 3 तरह के हेजहॉग लाइगेंड पाए गए हैं। पहला तो है डेजर्ट टाइप का, दूसरा इंडियन और तीसरा है सोनिक टाइप का। सोनिक टाइप का जो है वो सबसे ज़्यादा स्टडी की गई है उसकी इन तीनों में से। फिर रिसेप्टर जो है वो पैच रिसेप्टर है हेजहॉग का, ये आपको याद रखना है। हेजहॉग लाइगेंड की एब्सेंस में ये इनहिबिट करता है स्मूथेंट को, ये आपको बता ही दिया था कि कैसे करता है। वो भी स्मूथेंट रिसेप्टर को एक वेसिकल में एंट्रैप कर देता है। इन द प्रेजेंस ऑफ हेज लाइगेंड, जब लाइगेंड प्रेजेंट हो जाता है पैच रिसेप्टर के पास तो स्मूथेंट रिसेप्टर फ्री हो जाता है और वो जाके मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाता है। स्मूथेंट रिसेप्टर क्या करता है, इन प्रेजेंस ऑफ हेजहॉग इट इंसर्टेड इन द सेल मेम्ब्रेन एंड एक्टिवेट द ग्लाई फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाई मीन्स ऑफ इनएक्टिवेटिंग सुपू। जब स्मूथेंट फ्री हो जाता है तो वो सुपू को जाकर कर देता है रिप्रेस, जिसकी वजह से गिलाई फ्री हो जाता है और गिलाई जाके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का वर्क करता है और जीन को ऑन कर देता है। सुपू का वर्क क्या होता है, ये ग्लाई फैमिली को बाइंड करके रखता है। ग्लाई फैमिली क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो इनएक्टिवेट रहती है बाई सुपू से, सप्रेसर ऑफ फ्यूज बोलते हैं इसीलिए इसको। ग्लाई क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है विच एक्टिवेट द स्पेसिफिक जीन रिक्वायर्ड फॉर सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, काफ़ी इजी प्रोसेस है। प्लेयर्स के नाम बस आपको याद रखने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो है रिसेप्टर।